और इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और इसमें कुछ जो मसाले ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या है, जिंजर गार्लिक और ये कुछ कोरिएंडर लीव्स हैं और मिंट है, ठीक है। और ये टमाटर, हरी मिर्चें और नींबू। और इसके साथ अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे योगर्ट हाफ़ कप। और अब हमें इसे अच्छी तरह से ये सारे मसाले हैं हमारे पास, कुछ ड्राई मसाले जिसमें धनिया पाउडर है और ज़ीरा है, गरम मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास हैं खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, दालचीनी है और काली मिर्चें हैं और ये बड़ी इलायची है और ज़ीरा है। अब हमें इस तमाम मसालों को मैरिनेट करना है गोश्त के साथ। ये हमारे पास गोश्त है जो हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें तमाम जितने भी मसाले हमने रखे हैं, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें दही डालेंगे हाफ़ कप और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है इसके साथ। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। जब ये और इसको मैरिनेट इतनी देर के लिए करना है कि ये जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से फेनेस्ट्रेट हो जाए मीट में, यानी कि मसाले तमाम इसमें अच्छी तरह से लग जाए। और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको ढक के हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और याद देखिए इससे कम टाइम नहीं होना चाहिए। अब लेंगे हम एक पैन, इसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, ठीक है। ये हाफ़ कप ऑयल है, ये हम इसमें डाल देंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ये सारे खड़े गरम मसाले हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये हमने डाल दिया। और अब जैसे ये कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं, ये देख लें मसाले ये कड़कड़ाने शुरू हो गए हैं। इसमें हमने लिया है एक बड़ी प्याज को हमने पीस लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसको इतना भूनना है कि प्याज का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो इसको भूनना शुरू किया है। इसको भूनने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा और ये गरम मसाले जो हमने इसमें डाले हैं खड़े, ये इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, इसका फ्रेगनेंस ऐड हो जाए, तो हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये हम यूज़ करेंगे। ये 2 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये हमने डाल दिया इसमें। अब ये इसकी भुनाई शुरू हो गई है। अब ये सही तरह से भुन जाए, फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। ये एक बड़ा टमाटर लिया हमने, ये इसमें हम ऐड करने लगे। ये हमने डाल दिया इसमें। अब टमाटर को डाल के इतनी देर तक हमने इसको भूनना है कि टमाटर जितने भी हैं वो सॉफ़्ट हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1.5 से 2 मिनट का टाइम ये है इसमें यूज़ हो। और ये 2 मिनट में अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगे टमाटर। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हम जब मैरिनेट करके मीट रखा हुआ था वो इसमें हम ऐड करेंगे। अभी हम टमाटर को भून लेंगे। ये टमाटर भुन रहा है और सॉफ़्ट होने पर आ गया है। अब देखें इसके बाद तो इसमें सॉफ्टनेस शुरू हो गई, नज़र आ रही है इसमें। ये हमारा टमाटर अच्छी तरह से भुन रहा है। जैसे ये बस मोस्टली 30 सेकेंड और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैरिनेट हमारे पास मीट है वो हम ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ये मैरिनेट जो मीट है वो डाल दें। ये हमने मीट इसमें ऐड कर दिया है। अब मीट को डालकर, गोश्त को डाल के हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमने ऐड किया है दही और मसाले। दही का अपना पानी होता है, टमाटर का अपना पानी होता है। ये दही और टमाटर के पानी में 10 मिनट तक भुन जाएगा और एक अच्छा सा मसालों का कलर नज़र आएगा इसमें।
अब इसको भूनना शुरू कर दिया हमने। मीडियम फ्लेम पे किया है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही भूनिएगा। और बहुत ज़बरदस्त ये सालन बनेगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक। सारे कौरमा और कढ़ाई आप भूल जाएंगे, किसी भी दावत पे बनाएं और लोग उँगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मसाले का जो पानी था हमने वो भी इसमें ही डाल दिया है और इसकी सही तरह से बुनाई करके अब इसको मैंने ढक दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको हम ढक के भी भूनेंगे। और अब जब ढक्कन हटाएंगे तो उसकी काफ़ी अच्छी सी शक्ल नज़र आएगी। ये देखें इसकी शक्ल, ये अब इसको 1 मिनट तक इसी तरह से भूनना है हमें, ये ताकि सही तरह से भुन जाए। और जैसे ही ये भुन जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप पानी। बस अब ये भुन गया है, अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। 2 कप पानी डाला है मैंने इसमें। अब इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए पकाऊँगी। 15 मिनट के बाद इसकी अच्छी सी शक्ल आ जाएगी। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद 15 मिनट तक मुझे छोड़ देना है इसको, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही। और इसके बाद ये देखें अब जो इसकी शक्ल आई है वो ये है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत बहुत यूनिक। और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। कौरमा तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। कढ़ाई भी बहुत ही मज़ेदार, दावतों पे लाजमी बनाइएगा इसको और मेहमानों को सर्व कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। आई होप कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और ये हमारी डिश तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर दिया है और बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है दिखने में और बहुत ही मज़ेदार है। टेस्ट भी इसका बहुत ही यूनिक ऑसम है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों को सर्व कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।